कभी भी लड़की को आई लव यू मत बोलो, कोई जरूरत नहीं है। आई लव यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बहुत सारे लड़की क्या होते हैं, चूतिए, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि लड़कियां प्रपोज करने से बात नहीं बनती। तुम्हारी उस लड़की के साथ कैसी केमिस्ट्री, कैसा बॉन्ड रहा है, उससे बात बनती है। तो तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा बॉन्ड, ऐसा रिलेशन, ऐसी केमिस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी जिससे बिना बोले बात हो जाए। ये बहन की लोड़ी प्रपोजल जैसी चूतिया बकचोदी की जरूरत ना पड़े तुम्हें। प्रपोजल एक फॉर्मेलिटी है, ये तुम्हें समझना होगा। तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, मूवमेंट्स बनाओ, फ्लर्ट करो, वैसा बिहेव करो कि तुम उससे कुछ इंटेंशन, तुम्हारे इंटेंशन कुछ और हैं। उसको हिंट दो। अगर वो तुम्हारे हिंट को पॉजिटिवली लेके तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है तो इसका मतलब तुम भी समझ जाओ। फिर वहां से धीरे 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 करके एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब तुम दोनों को चीजें और 80-90% क्लियर हो जाएंगी। उस टाइम पे तुम उसे कमिटमेंट देने के लिए आई लाइक यू बोल सकते हो। देखो क्या है, आई लव यू एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसको स्टार्टिंग में बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। तुम स्टार्टिंग में आई लाइक यू से स्टार्ट करो, ये बाद में बोल सकते हो तुम। और एक चीज बताओ तुम्हें, आज के टाइम पे आई लव यू बोलने का मतलब है सामने वाले को अपने आप से दूर कर देना कहीं ना कहीं। आई लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं। जब तुम ये बकचोदी बोलते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, लड़की की या लड़के की चेस खत्म हो जाती है, क्योंकि जो उसे चाहिए वो तुमने बोल दिया, उसकी चेस खत्म, उसकी बात खत्म, उसका काम खत्म, जो कि बहुत सारे केसेस में लोगों का गेम बिगाड़ देता है। वो चेस खत्म हो जाती है भाई, जो हुआ था। तो मेरे भाई आई लव यू तो मत ही बोलो, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, फायदे में रहोगे, ठीक है। अगर तुम्हें कल को परमानेंट रिश्ते के लिए कमिटमेंट देनी हो, लाइक शादी, ऑल दिस स्टफ, ठीक है, तब तुम बोल सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी वो परमानेंट प्रॉपर्टी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। वैसे तो देखो आज के टाइम पे शादी भी नहीं चलती, लेकिन तुम फिर भी एक टाइम पे बोल सकते हो, क्योंकि अब देखो एज कम्पेयर टू तुम्हारी जब वो बंदी थी, ठीक है, अब तुम्हें वो छोड़ के थोड़ा कम जाने की उसकी चांस है, ठीक है। खैर हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमारा टॉपिक कुछ और था। तो दूसरा फायदा क्या होता है कि देखो अगर तुम आई लाइक यू बोलते हो तो क्या होता है, अगर सामने वाली तुम्हें मना भी कर दे तो तुम ये बोल सकते हो अच्छा मेरे को तेरे से प्यार नहीं था, तुम ऐसे बोल के हंस के साइड हो सकते हो आराम से, और सामने वाले के दिमाग में कहीं ना कहीं चीज चली जाएगी, इसने प्रपोज किया है, ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा और सामने वाली को भी इतना कुछ ज्यादा वो नहीं लगेगा। अब देखो क्या होता है कि जब तुम्हारे बीच में एक मूवमेंट बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री तुम्हारे बिल्ड होगी एक बहुत सही, तो तुम लोगों को समझ में आ चुका था कि सी लाइक्स मी या ही लाइक मी। वही टाइम होता है कि तुम्हें उस रिश्ते को एक नाम देना होता है। अब उसी नाम देने के चक्कर में तुम्हें एक दूसरे को बताने होते हैं अपने अपने इंटेंशंस। तो अब तुम उसे बोल सकते हो कि आई लाइक यू और मुझे तेरे को लेके ये इंटेंशंस है। अगर उसने हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना। उसके ना और हाँ दोनों की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी होगी, इतनी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि देखो सिंप नहीं करना कभी भी, तुम जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। तुम्हें अपने इंटेंशन बताने वहां पे, तुम्हें बहन का लोड़ा भीख नहीं मांगनी, तुम्हें इंटेंशन बताने, ठीक है। तो जब तुम वो बताओगे, अगर सामने वाले ने हाँ या ना बोला तो तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर उसने हाँ बोला तो फिर क्या, बस सेक्स करो उसके साथ मजाक था, आगे बढ़ाओ उस रिलेशन को, ठीक है, नई नई चीजें बनाओ। और अगर उसने ना बोला तो बस बातचीत वहीं तक रहनी चाहिए और खत्म कर दो सारी चीजें, दूर हो जाओ, तुम्हें नहीं रहना उसके साथ, ठीक है। इतनी मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो क्या होता है कि अब बहुत लड़की क्या होता है, बहन के लोड़े रोने लग जाते हैं, कुछ भी हरकतें करते हैं, बहुत थोड़ी का कुछ नहीं करना, तुम्हें दूर हो जाना है बस अपने आप ही। अगर उसने ना बोला तो दूर, कट ऑफ। क्योंकि देखो मैं अपने इंटेंशन क्लियर रखता हूँ, अगर सामने वाली को मेरे लिए फील नहीं है तो बस, अगर मैं उसको पसंद करता हूँ, सामने वाली को मेरे लिए फील नहीं है तो साइड हो जाओ। माँ चुदाए 3 बार, ठीक है। वो सारे केमिस्ट्री, बॉन्ड और मूवमेंट्स की माँ की चूत, तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे लड़कियां होती है ना जो तुम्हारी बहन के लोड़े कस्मों की माँ चोद देती हैं, ठीक है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ों की माँ चोद देती है, तो तुम्हें भी ऐसी माँ चोद देनी है इन सारी चीज़ों की, गांड मरा है, आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत सारी समुद्र में मछलियां, उनके पीछे जाओ और पकड़ो उनको, और ठीक है, समझ गए ना क्या करना है। तो यही चीजें इन्हें करो, ठीक है। कंक्लूजन यही है, प्रपोजल एक बकचोदी है, तुम्हें उसके साथ बॉन्ड, केमिस्ट्री ये सब बनाना है। आगे जाके जब तुम्हें एक दोनों को क्लियर हो जाएंगी तो तुम्हें उस रिश्ते को नाम देने के लिए जब तुम अपने इंटेंशन बताओगे, तो अगर उसने हाँ बोला तो ठीक, आगे बढ़ाओ, ना बोला तो पीछे हट जाओ, पीछे मत पड़ो उसके, ठीक है। ये काम करो, आगे जाओगे, हमेशा फायदे में रहोगे। और आई लव यू नाम की बकचोदी तुम्हें नहीं खेलनी, आई लाइक यू खेलना है, ठीक है। ये वीडियो से तुमने सीखा। इसी के साथ हमारे चैनल की 10 वीडियो पूरी हो चुकी हैं। मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी गांड फाड़ वीडियो के लिए, बाय।